तो कंसेप्ट ऑफ वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपको मैंने बता दिया है कि इसके कंसेप्ट क्या है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूटिलिटी। ये हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं वहाँ पे कमर्शियल यूटिलिटी में, जो हमारे जैसे मैंने बताया था कि आइसक्रीम वगैरह में आइसक्रीम वगैरह के जो वो होते हैं बॉक्स होते हैं रेफ्रिजरेटर होते हैं वहाँ पे यूज होता है। ठीक है। द वर्किंग फ्लूइड्स रेफ्रिजरेंट यूज्ड एज NH3 अमोनिया। कहते हैं जो हम इसमें वर्किंग फ्लूइड जो हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है, वो कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं हम इसमें एज ए रेफ्रिजरेंट? NO3 सॉरी NH3 मींस अमोनिया। और फ्रियोन्स मैंने आपसे डिस्कस किया था जैसे कि R2 R23 R12 R21 ये सारे क्या थे हमारे उसके थे। ठीक है। तो ये हमारे इसको हम फ्रियोन्स भी कह देते हैं। एंड दीज फ्लूइड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स एबिलिटी टू चेंज अल्टरनेटिव बिटवीन द वेपर एंड लिक्विड फेज विदाउट लीविंग द फिल्म। हम इनको ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये इजीली क्या हो जाते हैं, अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेट इनकी इजीली चेंज हो जाती है। अगर हमने लिक्विड वेपर करना है या वेपर टू लिक्विड करना है, कोई भी स्टेट में हमने चेंज करना है तो इजिली ये हो जाती है इसकी स्टेट चेंज। ठीक है। नेक्स्ट द अल्टरनेट कंडेंसेशन एंड वेपोरेशन टेक्स प्लेस एट टेम्परेचर प्रेशर क्लोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। कहते हैं जो हमारी कंडेंसेशन वगैरह होती है, वेपोरेशन वगैरह होती है, ये हमारी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है। कितनी हमारी हीट ऐड हो रही है, कितनी हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है, तो उसके मुताबिक ही ये क्या होती है, स्टेट इसकी चेंज होती है। उसके बाद वेपर इज during evaporation the liquid refrigerant absorbs its latent heat from the space। कहते हैं जो हमारा वेपोरेशन होता है, जब हमारी वेपोरेशन होती है उस टाइम जो लिक्विड होता है वो हम क्या करता है, टेम्परेचर चेंज करता है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, उसका प्रेशर भी उसका चेंज होता है। ठीक है। वो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है लेटेंट हीट को फ्रॉम द स्पेस। जो अपने लेटेंट हीट होती है स्पेस में उनके कर लेता है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको इजिली वो ठंडा कर देता है, कूल कर देता है ठंडा करने के लिए। एंड चेंजेस फ्रॉम द लिक्विड टू गैसी स्टेट, इसलिए ताकि वो गैसीज टू लिक्विड टू गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। The next one is the vapor is next compressed, raised in temperature pressure and subsequently condensed। जो हमारे वेपर है वो क्या होते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ठीक है। बल्कि वो वेपर जो वो ड्राई बन जाते हैं, हमारे जो लिक्विड होता है उनमें वो क्या होते हैं, ड्राई बन जाते हैं, वो ठंडे हो जाता है जो हमारी हवा होती है वहां से आती है जो। तो while condensing the vapor liquefies by rejecting heat to an external system। ठीक है। मीन्स वो कह रहा है कि जब वो हम बाहर हवा फेंकते हैं, जो उसके अंदर की गर्माहट है उसके अंदर की लिक्विड की, उसको बाहर फेंक देते हैं, हीट को बाहर फेंक देते हैं, और जो इसमें वेपर होते हैं वो हमारे आगे जाते हैं, वो ठंडे वेपर ठंडा रहता है, उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है तो ठंडा आगे जाता है वो। ठीक है। ठंडा होकर आगे। ठीक है। तो ऐसा दिस रेफ्रिजरेंट सिस्टम में बी लाइकन टू लेटेंट हीट पंप दैट पंप्स हीट फ्रॉम द स्पेस बीइंग रेफ्रिजरेटेड टू आइदर वाटर और इन द और एयर इन द कंडेंसर। कहता है कि ये हम सिस्टम वहां पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे हमें लेटेंट हीट पंप की जरूरत पड़ती है। लेटेंट हीट पंप एज ए लेटेंट हीट, ये इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें लेटेंट हीट पंप की जरूरत पड़े, तो वहां पे हमें लेटेंट हीट पंप इसको बना के हम यूज कर सकते हैं, किसको, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, ताकि वहां पे जो कंडेंसर वगैरह लगा हो वो इजीली इसको ठंडा कर सके और जो हमारे लिक्विड के फॉर्म में है उसके स्टेट को चेंज करके उसको गैसेज फॉर्म में चेंज कर सके। उसके बाद द सिस्टम इज कॉल्ड वेपर कंप्रेशन एज इट इन द इज द कंप्रेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट दैट परमिट्स पंपिंग ऑफ हीट। कहता है कि ऐसा सिस्टम जो होता है इसको हम कहते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम। और ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट जो होता है इसमें वो क्या करता है, हीट को पंप करके बाहर फेंकता है और अंदर अंदर कूलिंग करता है। ठीक है। अब देखो हम एयरक्राफ्ट में भी यूज करते थे रेफ्रिजरेंट, और उसमें हम एयर वाला यूज करते थे, तो उसके काम भी क्या था, जो उसमें एयर में हमारे वो थे वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह थे, उसको बाहर फेंकना ड्यू टू हीट। ठीक है। हीट के साथ उसको हीट देकर और उसको ठंडा करके अंदर कैबिन में भेजना था। ऐसे सेम इसमें है। अब देखो कोई भी हमारे रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन मैं आपको करवाई थी मैंने, कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठंडा करना, हीट को बाहर, अंदर की हीट को बाहर फेंकना, जो हीट को ऑब्जॉर्व करके बाहर फेंकना और उसमें रिजेक्ट करना, तो उसको ठंडा करना। ठंडा कोई चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो कोई भी लिक्विड है उसको। तो ये था हमारा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है।
आगे आता है कार्नट वेपर रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब देखो इसको कार्नट वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्नट साइकिल के ऊपर निर्भर है। कार्नट साइकिल मैंने आपको कराया था, वो भी सेम ऐसे ही था, ठीक है। वो जैसे रिवर्स वेपर साइकिल है, वो तो किसके लिए बना था, एयरक्राफ्ट के लिए। जो हमारे ये वाले सिस्टम्स है, चाहे हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे आगे, चाहे वेपर कंप्रेशन है, ये किसके ऊपर बने हैं, एक कार्नट के ऊपर, ठीक है। तो कार्नट साइकिल हमारा आपको पता ही है कि उसमें भी सेम ऐसे ही था, उसमें भी वेपोरेटर लगा हुआ था, उसके बाद कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, उसके बाद फिर एक्सपेंशन। तो ऐसे ही सेम सभी साइकिल्स में ऐसे ही होगा। मैंने आपको बताया था कि सभी साइकिल्स में कंपोनेंट सेम ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डायग्राम की, इसकी वर्किंग की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस 1 to 2। अब देखो डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। नीचे वाला डायग्राम शो कर रहा हूँ आपको, ये वाला जो हमारे बॉक्स में यूज होता है, ठीक है ना। अब जो ये वाली एयर थी हमारी, ये वाली जो हमारा ये वाला एरिया जो हमने पहले पढ़ा था, ये वाला एरिया कौन सा था हमारा, हाई प्रेशर टेम्परेचर वाला, हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाला, ठीक है। और जो दूसरा है ये वाला एरिया, ये सारा क्या हमारा लो प्रेशर टेम्परेचर वाला। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, लो प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है, और इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। तो ये इसके क्या है, दोनों में अलग अलग, दोनों दो डिपार्टमेंट डिवाइड किया हुआ है ये, ठीक है। अब देखो इसको, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमारा वेपोरेटर में क्या आती है, हीट हमारी, सॉरी एयर आती है एज ए रेफ्रिजरेंट, किसमें, वेपोरेटर में, ये अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये हमारे रेफ्रिजरेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, हीट को, ठीक है। और आगे ये ऑब्जॉर्व करने के बाद वो कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसके बाद वो किस, लिक्विड प्लस वेपर दोनों की फॉर्म में होता है वो। तो उसको लिक्विड को बाहर निकाल देता है, उसको हीट देकर, और बाहर निकाल देता है। जो ठंडी हवा होती है, सॉरी जो हमारी वेपर्स है, उसको कहाँ फेंक देता है वो, कंप्रेसर के पास। अब मैंने आपको सुबह बताया था कि यहाँ पे क्या लगा हुआ था हमारा, वेपोरेटर, ठीक है। आगे यहाँ पे लगा हुआ था हमारा कंप्रेसर, उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ था हमारा कंडेंसर, और उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ था हमारा एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, कंपोनेंट्स है जो उसमें लगे हुए थे। तो सेम ऐसे देखो यहाँ पे वही कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये लगा हुआ हमारा वेपोरेटर, ये लगा हुआ कंप्रेसर, ये लगा हुआ कंडेंसर, ये लगा हुआ हमारा एक्सपेंशन वाल्व। और देखो वेपोरेटर को हम हीट चेंजर भी कह सकते हैं। आपको याद होगा, हम लास्ट जो टॉपिक था हमारा एयरक्राफ्ट वाला, उसमें हम क्या है, वेपोरेटर को हीट चेंजर ही पढ़ के आ रहे थे, ठीक है ना। ऐसे ही हम कंडेंसर को रेडिएटर कह सकते हैं, ठीक है। कंडेंसर को हम रेडिएटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि रेडिएटर कहाँ से आ गया ये और हीट एक्सचेंजर कहाँ से आ गया। ये वेपोरेटर काम भी सेम वही होता है, और हीट एक्सचेंजर का काम भी वही सेम होता है जो वेपोरेटर करता है। ऐसे कंडेंसर काम भी जो रेडिएटर काम होता है वही करता है सेम, ठीक है। अब सबसे पहले करते हैं इसकी वर्किंग की बात, सिंपल इसकी वर्किंग की बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा वेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट कहाँ जाता है, ये प्रोसेस कौन सा हमारा 1 to 2। सबसे पहले 1 to 2 हमारा क्या जाएगा, लिक्विड, सॉरी लिक्विड यहाँ से होगा, सॉरी यहाँ से 1, ये 2, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, आगे हम करेंगे इसके बाद, ठीक है। पहले 1 to 2 करते हैं। 1 to 2 में हमारा क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लिक्विड की फॉर्म में जा रहा है, लिक्विड प्लस वेपर जा रहे हैं कहाँ पे, वेपोरेटर में, जो पीछे से आए एक्सपेंशन वाल्व से, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं देखेंगे हम कहाँ से आए। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमारे जो लिक्विड प्लस वेपर है वो कहाँ पे गए, वेपोरेटर में। वेपोरेटर काम क्या होता है, इसकी स्टेट को चेंज करना। पहले तो क्या करेगा, ये लिक्विड का पूरी प्योरली क्या कर देगा, वेपर कर देगा, सभी लिक्विड को भी वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। वेपर तो पहले थे ही, जो उसमें बचे हुए लिक्विड था उसको भी क्या कर देगा, ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा हमारा वेपोरेटर, ठीक है। तो स्टेट चेंज करता है ये लिक्विड टू गैस। उसके बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रेशर होता है वो क्या होते हैं, बिल्कुल लो होते हैं। तभी मैं इसको कहा था कि क्या कहते हैं हम, लो टेम्परेचर प्रेशर या लो एरिया, लो प्रेशर एरिया कह सकते हैं इसको। देखो अगर हमें प्रेशर लो होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी लो होगा,
अगर हमारा प्रेशर हाई होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी हाई होगा। तो ऐसे ही सेम यहाँ से लेके जब यहाँ तक गया प्रोसेस 1 to 2 चला, तो इसमें क्या हुआ, वेपरेटर लगा हुआ था। वेपरेटर क्या किया इसने, हीट को ऑब्जॉर्ब करने के बाद इसको क्या कर दिया, आगे ठंडा करके, सॉरी ठंडा कह दिया मैंने, सॉरी ठंडा कह दिया मैंने, इसकी स्टेट चेंज करके कहाँ भेज दिया, वेपर में कन्वर्ट करके कहाँ भेज दिया हमें, कंप्रेसर के पास। बट यहाँ पे हमारे टेम्परेचर प्रेशर दोनों क्या है, लो है। टेम्परेचर प्रेशर क्या हमारे दोनों लो है जब तक कंप्रेसर के पास आता है। अब कंप्रेसर का काम क्या है आगे, कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेसर का काम ये है कि उसका जो टेम्परेचर प्रेशर जो आ रहा है वो रहेंगे वेपर की स्टेट में ही, रहेंगे वेपर की फॉर्म में ही, बट उसका टेम्परेचर प्रेशर कर देगा, वो कंप्रेसर इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ताकि जो वो कंडेंसर में जाए इजीली, कंडेंसर उसको जल्दी से जल्दी उसको वेपर से अपना अपना चेंज करके लिक्विड प्लस वेपर उसमें मिक्स होंगे, तो वो क्या करते हैं, ठंडा करके बाहर फेंक दे, हॉट एयर बाहर फेंक दे और ठंडी हवा आगे फेंक दे। ठीक है, तो ये कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस्ड करता है इसको पेपर को, तो वो ठंडी मतलब कि इसको प्रेशर इसका हाई करके प्रेशर टेम्परेचर तो आगे कहाँ भेज देता है, आगे प्रोसेस। ये देखो, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक था, ये प्रोसेस 2 to 3 था। उसके बाद 3 to अब 4 आएगा। ठीक है, तो 3 to 4 में क्या होगा, कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर क्या करता है काम, ठंडा करने का। ठीक है, अब जब पेपर यहाँ से आए, यहाँ में इसके अंदर गए, रेफ्रिजरेंट आया इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो कहाँ गया अंदर, किसके, कंडेंसर के। तो कंडेंसर काम क्या है, वेपर की स्टेट को चेंज करना, इसको लिक्विड में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता है ये, क्योंकि ये क्या करता है, हीट रिजेक्ट करता है। हीट रिजेक्ट करेगा इसमें से, तो हमारी जो हॉट एयर है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, और हॉट एयर बाहर निकलेगी तो ये हमारा क्या है, आगे ठंडा हवा कहाँ फेंक देगा, आगे एक्सपेंशन वाल्व के ऊपर। जो एक्सपेंशन वाल्व के ऊपर हवा जाएगी वो क्या होएगी, मिक्स्ड होएगी। मिक्स्ड मीन्स लिक्विड प्लस वेपर दोनों होंगे उसमें। ठीक है, तो ये यहाँ जाएगी तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जो हमारे पीछे से प्रेशर से हमारे लिक्विड वेपर आ रहा है उसका प्रेशर को कंट्रोल करता है, प्रेशर टेम्परेचर को, और आगे ये फर्दर फिर वेपरेटर का भेज देता है। तो जब आगे कंट्रोल करके भेजेगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली फिर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर वेपर्स का कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा तो फिर वैसे सेम वैसे साइकिल चलता रहेगा। आगे फिर कंप्रेसर के पास जाएगा, वो कंप्रेसर के पास जाने के बाद फिर वो आगे कंडेंसर पर जाएगा, कंडेंसर फिर एक्सपेंशन, ये पूरा साइकिल ऐसे साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ठीक है, अब हमारा हीट ट्रांसफर क्या होता है, कोल्ड एनवायरनमेंट से वार्म एनवायरनमेंट में चेंज होना। ठीक है, तो इसको कहते हैं हीट, हीट को ट्रांसफर करना वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो कहते हैं हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पे ये अब फेंकता कौन है बाहर, ये आप तो खुद तो फेंकते नहीं है, यहाँ पे लगे होते हैं इनके पास पंखे लगे होते हैं, फैन लगा होता है जो इसको बाहर हवा फेंकता है उठा के। ठीक है, और ये एक पंखा लगा होता है जो ठंडी हवा जो होती है अपनी वेस्ट हवा हवा होती है जो हमारी, वो बाहर फेंकता है। ठीक है, तो ये दोनों जगह पंखे लगे होते हैं। तो ये हमारा सारा क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल किसका, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, कि शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1। ठीक है, फिर 4 to 1 आएगा। तो ये ऐसे साइकिल चलता रहता है साइमल्टेनियसली, ये ऐसे चलता है साइकिल। ठीक है, तो ये इसलिए हमने इसको कहा। अब देखो यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ था, कंप्रेसर लगा हुआ था, वहां पे प्रेशर टेम्परेचर दोनों हाई थे, तो इसका हमने क्या नाम रख दिया, हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, और नीचे वाले में क्या था, नीचे वाले में हमारे यहाँ पे लो टेम्परेचर प्रेशर था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लो प्रेशर एरिया। ठीक है, अगर प्रेशर लो है हमारा तो टेम्परेचर भी लो ही होगा। यहाँ पे भी अगर मेरा सॉरी हाई होगा, अगर यहाँ पे प्रेशर लो है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी लो होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं दोनों, टेम्परेचर प्रेशर, आपको पता ही है क्यों करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अब बात करते हैं इसके प्रोसेसेस व प्रोसेसेस की। तो ये तो था इसकी पूरी वर्किंग प्रिंसिपल, कार्नर वेपर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कह सकते हैं उसको, या फिर हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कह सकते हैं, या फिर हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसके सिस्टम भी कह सकते हैं, साइकिल भी, या फिर हम कह सकते हैं कार्नर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल।
तो सेम बात है, कोई क्वेश्चन जैसे मर्जी क्वेश्चन में आ जाए आप एग्जाम में, तो आपने यही आंसर करना है, इसके साथ प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करना है, और जो मैंने आपको डायग्राम बताया है वो साइक्लिक डायग्राम, वो सारा वो एक्सप्लेन करना है आपने वो उसमें पेपर में। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसके प्रोसेस बाय प्रोसेस। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द साइकिल इज। ठीक है, ये कहते हैं अलग अलग उस पर करता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट पे। ठीक है, फर्स्ट टू होता है हमारा, आपको बताया था वहां पे क्या हो रही है हमारी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, सॉरी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कह दिया मैंने, वहां पे हमारी क्या इवेपोरेशन हो रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 2 to 3 है, वैसे 3 to 4 है, 4 to 1 है। ये सारे हम प्रोसेसेस जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल लेक्चर में। ठीक है, आज मैंने आपको यही कराना था, इसको मैंने कहा था कि मैं आपको धीरे धीरे कराऊंगा चाहे, ठीक है, पर आपको समझ आ जाए। ठीक है, टॉपिक थोड़ा थोड़ा कराऊंगा मैं आपको ताकि समझ आ जाए, तो हमें 1-2 दिन फालतू लग जाए टॉपिक कंप्लीट करने को। तो ये थी इसकी वर्किंग पूरी, वर्किंग प्रिंसिपल किसका, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, कैसे वर्क करता है ये। ठीक है,